जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया हूं। आज हम जिस सेशन के बारे में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भारत का शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें आज के टॉपिक से प्रश्न न पूछा जाते रहे हो। कुल मिला के ये कि आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में यूपीएससी से लेकर के यूपीपीसीएस हो, चाहे जितने भी वनडे एग्जाम हो, सभी में जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जनजातीय विद्रोह कब हुआ था, कोई विद्रोह कब हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, और वह विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और जो लंबे एग्जाम होते हैं, जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं, खासकर पीसीएस लेवल के, और यदि हम बात करें यूपीएससी की, तो ये कुल 4 ऑप्शन देते हैं और 4 ऑप्शन में से एक के सही चयन का करना होता है वहां पर। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो है हर बार पूछा जाता रहा है और भारत के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो टीम है, टेस्ट साथी की टीम ने एक रिसर्च किया कि 2016 से लेकर के 2023 तक की जो है यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है, उसमें हर साल इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न रहे हैं हर साल। मैं ये बात आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूं, आज हम आपको प्रूफ के सहित आपको दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और किस किस वर्ष जो है आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपके स्क्रीन पर सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2016 में जो पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस की परीक्षा में, आप यहां पर देख रहे हो, सीधे आपके समक्ष सामने है। आप यहां पर देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए गए, यहां पर पवना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह। इसमें से ये वैसे तो सारे सही हैं, हमने सजा दिया है सही रूप में, लेकिन यहां पर आपको जो है मिलान करने के लिए दिया गया था कि सही मिलान करें। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये इनमें आप ऑप्शन जो है सही ऑप्शन का टिक तभी लगा सकते हैं जब इसके डेट याद हो। पवना विद्रोह कब हुआ था, ये दक्कन विद्रोह कब हुआ था। तो आपको ये चारों के चारों ऑप्शन जब तक ज्ञात न हो तब तक आप जो है 100% श्योर होके इसमें टिक नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम आपको एक्स्ट्रा चीज और इसमें मेहनत करा देते हैं टेबल के माध्यम से। आप एक नजर में ही क्विक रिवीजन कर सकते हैं इसको। मैं यहां पर आज के सेशन में बताऊंगा कोई विद्रोह जो है, सबसे पहले तो विद्रोह जो है वो कहां पर कब हुआ था, उसके बाद हम बताएंगे आपको कब के बाद जो है ये कहां पर हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। हम ये 4 आयाम पर जो है आज हम आपको वीडियो का डिस्कशन कराएंगे। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएं, यहीं से पूछा जाएगा। कभी कभी ये क्यों पूछ लिया जाता है कि विद्रोह क्यों हुआ था, तो चूंकि दोस्तों ये जनजातीय विद्रोह है, ये जितने भी विद्रोह हुए थे सभी के उद्देश्य लगभग सभी समान ही है। जनजातीय विद्रोह है तो क्यों हुआ होगा, जनजातीय क्षेत्रों में जो बाहरी क्षेत्र हैं, बाहरी लोग हैं, ये उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है, इसके कारण वो जो धार्मिक हस्तक्षेप करने लगते हैं तो लोग, वो जो स्थानीय जनजातीय लोग होते हैं उसका विरोध करने लग जाता है। वहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है उसमें हस्तक्षेप करने लग जाते हैं अंग्रेज लोग। तो यही सब कारण होते हैं। किसानों, उस समय के जो जनजातीय लोगों का शोषण होता है, तो यही सब कारण है उस समय के जनजातीय विद्रोह के। तो कोई भी विद्रोह हो, यदि क्यों पूछ दिया जाए कि यह विद्रोह क्यों हुआ था, तो सभी के जो जितने भी भारत में विद्रोह हुए थे सभी सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको क्यों हुआ था ये देना जरूरी नहीं समझा। बाकी के जो 4 आयाम है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपकी रिवीजन के बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो देख लीजिए प्रूफ सहित कि ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस साल में ये पूछे गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2016 से 2023 तक के लेटेस्ट पैटर्न को आपको दिखा रहा हूं। 2016 के प्रश्न आपने देख लिया कि यहाँ से विद्रोह से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अगले साल के प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह यहाँ से पूछा गया है कि ये विद्रोह किस क्षेत्र में, इसका नेतृत्व किसने किया था। इलाहाबाद में किसने किया था, कश्मीर में, गंजम में, संबलपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसी प्रकार ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब अगले साल की देखिए, 2018 में फिर से यहाँ से जनजातीय विद्रोह पूछा गया और एक साथ जो है ये 4 प्रश्न को लेकर के पूछा जाता है। मतलब एक ही प्रश्न में आपको 4 टॉपिक दे दिए गए हैं और उसके जो है ईस्वी के साथ मिलाप करना है कि कौन कौन सा विद्रोह कब हुआ था। ये 2018 का प्रश्न है। इसके आगे और देखिए, हर साल एक एक यहाँ से आपको मिल रहा है। पवना विद्रोह, एका विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत विद्रोह जो है,
ये सभी ताना भगत आंदोलन, ये जितने भी विद्रोह हैं, ये सभी आप ये 2019 में देख रहे हैं कि ये 2019 में इसने पूछा है। इसके बाद देखिए, ये कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। दोस्तों इसमें से 4 सी घटना दे दी गई थी, उसमें एक मोपला विद्रोह था, उसमें आपको सजाने के लिए बोल दिया गया था एबीसीडी में से कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी। दोस्तों कुल मिला के आप यही देखते हैं कि इसमें जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो कुल मिला के जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। अकेला नहीं पूछता कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किसका नेतृत्व किसने किया था, ऐसा नहीं पूछा जाता। जबकि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनकी ईस्वी दी जाएगी और आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। 4 विद्रोह दिए जाएंगे और उसका जो है स्थान या फिर उसके नेतृत्वकर्ता दिए जाएंगे और आपको मिलान करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेंड यही रहा है कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। 2020 के बाद सीधे 2023 में फिर से यही प्रश्न पूछा था, 1857 के विद्रोह और उसका नेतृत्व करने वाले। तो दोस्तों यहाँ विद्रोह से आप देख रहे हो कि 2016 से लेकर के जो है यहाँ पर 2023 तक के बीच में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप देख रहे हो कि 6 प्रश्न पूछे गए हैं और एवरेज लगा लो तो हर साल जो है यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। साथ ही इस सेशन के बाद अब यदि आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा जो टेस्ट साथी का मोबाइल ऐप है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से बिल्कुल निःशुल्क वहां पर दिया जा रहा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम आज सेशन की ओर बढ़ते हैं, हम जनजातीय विद्रोह का जो है देख लेते हैं एक नजर में उसका। तो देखिए सबसे पहला विद्रोह हमारा यहाँ पर आता है चुहार विद्रोह। ये 1768 से 1772 के बीच हुआ था। ये मेदिनीपुर बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था ये जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। अगला हमारा विद्रोह है पोलीगर विद्रोह। ये 1801 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच होता है। ये मालाबार के क्षेत्र में, मालाबार केरल में है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था और इसके जो नेतृत्व किए थे इसे वीर कट्टा वामन कहा जाता है। इसे इन्होंने इस जो पोलीगर विद्रोह थे इसको नेतृत्व प्रदान किया था। अगला हमारा जो है बेलुथम्पी विद्रोह, ये 1808 से 1809 के बीच हुआ था। ये त्रावणकोर यानी कि केरल के जो है रियासत है, यहाँ पर ये विद्रोह हुआ था और बेलुथम्पी नामक व्यक्ति जो है इसका इस जो रियासत था इसका दीवान था ये, और इसके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह, ये जनजातीय विद्रोह है, 1818 से लेकर के 1921 के बीच में हुआ था। ये लगभग 100 सालों तक चलने वाला था। ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दशरथ, हिरिया, भगोजी, ये तीनों अलग अलग काल में इन्हें नेतृत्व प्रदान किया था, सहयोग नेतृत्व प्रदान किया था। ये 1920 के असहयोग आंदोलन तक जो है वहां पर आप देख रहे हैं कि ये 20वीं शताब्दी की 19वीं शताब्दी में शुरू होता है और यहाँ तक चलता है। अगला विद्रोह जो है हमारा कोल विद्रोह, इसे लड़का विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1831 से लेकर के 1848 ईस्वी तक चलता रहा था। ये छोटा नागपुर का जो इलाका है झारखंड का क्षेत्र, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को नेतृत्व जो है प्रदान किया था ये बुद्धो भगत और जोया भगत नामक व्यक्ति ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। अगला विद्रोह हमारा जो है वो खासी विद्रोह, ये 1829 से लेकर के 1833 के बीच हुआ था। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन खासी, आप ये खासी जो है आप देख सकते हैं कि खासी पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये मणिपुर मिजोरम के क्षेत्र में स्थित है। ये नॉर्थ ईस्ट के जो है जनजातीय विद्रोह है। इसका नेतृत्व जो किया था ये तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और वर्मानिक नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अगला जो है हमारा संथाल विद्रोह, ये 1855-56 में हुआ था। बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह को जो है सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई ने जो है इसे नेतृत्व प्रदान किया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बीपीएससी के लिए बहुत ही फेमस प्रश्न है संथाल विद्रोह। अगला आता है मुंडाल विद्रोह, इसे मुंडा अथवा हो विद्रोह भी कहा जाता है, मुंडा अथवा हो विद्रोह। ये 1895 से लेकर के 1901 ईस्वी तक के बीच में होता है। ये झारखंड के रांची के क्षेत्र में होता है और इसको जो है बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। ये झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसी के जन्म दिवस पर जो है झारखंड की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी के जन्म दिवस पर झारखंड दिवस भी मनाया जाता है, मुंडा के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो मुंडा या अथवा हो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था बिरसा मुंडा ने। ये रांची के क्षेत्र में अथवा झारखंड के क्षेत्र में हुआ था और 1895 में शुरू होकर के 1901 तक ये विद्रोह चला था। इतना जो है आप याद रखिए। हम आगे देखते हैं पाइक विद्रोह, ये 1817 में शुरू हुआ था और 1825 तक चला था। पाइक विद्रोह ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इसको बक्सी जगबंधु नामक व्यक्ति ने नेतृत्व प्रदान किया था। बक्सी जगबंधु नामक व्यक्ति ने नेतृत्व प्रदान किया था। रंपा विद्रोह ये 1879 में शुरू होकर के 1924 ईस्वी तक चला था।
ये आंध्र प्रदेश की रंपा जनजातियों द्वारा किया गया था। अल्लाहू सीताराम राजू नामक व्यक्ति ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। आपने अभी एक मूवी देखी होगी, RRR जो देखी थी, RRR नामक मूवी जो देखी थी, अभी आई थी, राजा मौली की। ये मूवी आधा अधूरा इसी जो है कहानी पर, इसी विद्रोह पर, इसी पर बेस्ड है, ठीक है, इसी मूवी पर। इसमें जो सीताराम राजू हैं, इसी के जो है एक करेक्टर, इसी को रोल लिया गया है। पूरी कहानी तो बयान नहीं करता वो मूवी, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहीं पर आधारित है। ये रंपा विद्रोह पर ही आधारित है, सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू के कहानी पर। हमारा जो अगला है ताना भगत आंदोलन, ये 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसको जो नेतृत्व प्रदान करने वाले थे व्यक्ति, ये जतरा भगत, बलराम भगत और गौरक्षणी व्यक्ति का नाम है ये, तो इन्होंने भी इसे नेतृत्व प्रदान किया था, ताना भगत आंदोलन। ठीक, अगला हमारा विद्रोह है खोंड अथवा सवार विद्रोह। खोंड अथवा सवार विद्रोह, ये भी जनजातीय विद्रोह है। खोंड मध्य प्रदेश की जनजाति है, जो मध्य क्षेत्र है वहां का। ये 1837 से 1856 ईस्वी तक के बीच में जो है ये युद्ध विद्रोह चला था। ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। चक्र बिशोई और RK दंडसेन नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर के 1841 तक के बीच में ये विद्रोह चला था। ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था ये विद्रोह, और इसे चित्तूर सिंह और नरसिंह नामक व्यक्ति ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। चित्तूर सिंह और नरसिंह नामक दो भाई थे जिन्होंने रामोसी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, और ये विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 से लेकर के 1841 ईस्वी तक के बीच में। अहोम विद्रोह, अहोम ये असम की जनजाति है। ये 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक विद्रोह किया था असम के क्षेत्र में। इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति जो थे गोमधर कुंवर, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, अहोम विद्रोह को। अगला जो हमारा विद्रोह है वो खामती विद्रोह, 1839 से लेकर के 1843 ईस्वी तक इस विद्रोह को ये विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह भी असम के क्षेत्र में ही हुआ था। खाता होगाई और रूनो गोताई नामक दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। दोस्तों ये जनजातीय नाम है, ये थोड़ा जो है इरिटेटिंग नाम सब है, लेकिन आप इसे याद रखिएगा, एक बार याद हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। त्रिपुरा विद्रोह जो है 1863 ईस्वी के बीच हुआ था। 1863 में ये त्रिपुरा में ही हुआ था। परीक्षित जमातिया नामक व्यक्ति ने जो है उस समय के वहां के राजा थे रियासत के, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। भूयांग जुयांग का विद्रोह 1867-68 के बीच हुआ था। क्योंझर उड़ीसा के इलाके में यह विद्रोह हुआ था, और रत्ना नायक नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला जो हमारा है कोया विद्रोह, ये 1879 से लेकर के 1886 ईस्वी तक चलता है। गोदावरी जिला ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में ये विद्रोह हुआ था, कोया विद्रोह। ये कोया जनजाति है वहां की, और इसे टोम्मासोरा और अनंतय्यर नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना कुशल नेतृत्व प्रदान किया था। कोया विद्रोह ये गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ था, और 1879 से लेकर के 1886 ईस्वी तक हुआ था। गडगड़ी विद्रोह ये 1844 ईस्वी में हुआ था, कोल्हापुर महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। बाबाजी अहिरेकर नामक व्यक्ति ने इसे अपना सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया था। विजयनगरम का विद्रोह ये 1824 से लेकर के 1829 ईस्वी के बीच हुआ था। कित्तूर कर्नाटक के क्षेत्र में जो है ये विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति जो थे ये रानी चेन्नम्मा अयप्पा और एक विजयाराम राजू थे। विजयाराम राजू ये भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो आपसे इन तीनों में से कोई भी नाम दे दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अगला जो है हमारा विशाखापत्तनम विद्रोह, ये 1827 से लेकर के 1832 ईस्वी तक के बीच में हुआ था ये विद्रोह, और ये विद्रोह आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले जो व्यक्ति थे विजय भद्र और वीरभद्र तथा जगन्नाथ ढाल। ठीक है, इन तीनों व्यक्ति ने अलग अलग समय पर जो है, आप देख रहे हैं कि ये 1827 से लेकर के 1832 तक कुल 5 सालों तक ये जो है ये विद्रोह चला था। तो इसलिए अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग काल में, एक की मृत्यु के बाद दूसरा या फिर अलग दूसरा जो है इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला हो जाता है सूरत विद्रोह। ये सूरत या इसे सूरत का नमक विद्रोह भी कहा जाता है। सूरत का नमक विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1844 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। वहाँ की जो सामान्य जनता थी, जो वहाँ के जो आम लोग थे, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। यहाँ पर कोई एक लीडर नहीं था, बल्कि आम लोगों ने मिलकर जो है ये विद्रोह किया था। सूरत विद्रोह या कभी कभी इसे सूरत का नमक विद्रोह भी कह दिया जाता है। ये 1844 ईस्वी में हुआ था। बघोड़ा विद्रोह ये 1818 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी के बीच हुआ था।
ओखा तट, इसे ऊखा अथवा ओखा भी कहा जाता है, ये गुजरात में ही स्थित है। इसे बघोरा नामक जनजाति ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। बघोरा जनजाति भी पूछा जा सकता है, ये गुजरात की जनजाति है, ओखा तट पर वास करती है। कोल्हापुर का विद्रोह अथवा सामंतवाड़ी का विद्रोह, ये 1844 ईस्वी के आसपास हुआ था, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। फोंड सावंत और अन्ना साहब नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला जो हमारा विद्रोह है वो कच्छ विद्रोह, ये 1819 से लेकर के 1831 के बीच होता है और गुजरात के क्षेत्र में होता है। इसे भारमल और झरेजा नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गंजम का विद्रोह, ये 1800 से लेकर के 1805 ईस्वी तक चलता है। गंजम वैसे मद्रास उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा का जिला है, लेकिन उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में पड़ती था, इसीलिए इसे मद्रास रखा गया है, प्रेसिडेंसी। गंजम वर्तमान में उड़ीसा जिला में स्थित है। और इस विद्रोह को जो नेतृत्व प्रदान किया था उसे श्रीकर भंज नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था, गंजम विद्रोह को। अगला हमारा है नेकदा विद्रोह। इसकी तिथि ज्ञात नहीं है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में हुआ था। इसे नेकदा के जनजाति द्वारा जो है किया गया विद्रोह था, तो यही आप ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्षेत्र से पूछ दिया जाए। चेंचू विद्रोह, इसे जंगल महल विद्रोह भी कहा जाता है अथवा चेंचू विद्रोह भी कहा जा सकता है। ये 1920 के आसपास जो है, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय ये विद्रोह हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? गुंटूर, यानी कि वर्तमान जो आंध्र प्रदेश है वहां पर यह विद्रोह हुआ था। और वेंकटप्पा नामक व्यक्ति ने जो है इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो चेचू विद्रोह कहां पर हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था, गुंटूर जिले में। गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है, वेंकटप्पा के नेतृत्व में हुआ था। चेचू विद्रोह को कभी कभी जंगल महल का विद्रोह भी कह दिया जाता है। अगला जो हमारा विद्रोह है वो है नागा आंदोलन या नागा विद्रोह। ये 1917 से लेकर के 1931 ईस्वी के बीच युद्ध शुरू होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो है असहयोग आंदोलन से लेकर के सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जो है एनसीएम, और उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन जिसे सीडीएम कह सकते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन दोनों के काल में ये जारी रहता है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि जो उत्तर पूर्व के जो है 7 सिस्टर स्टेट उस इलाके में हुआ था। नागा से, नागालैंड के आपको याद आता होगा, तो इस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। और इसको नेतृत्व प्रदान करने वाले जो थे जदोनांग और गैडेनलियू, ये दोनों बालिका हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 20 साल से कम उम्र के हैं। ये 15 वर्ष के उम्र में ही इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और आप देख रहे होंगे कि यही दोनों जो है बालिका, आपको सीडीएम जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी ये नेतृत्व प्रदान करती है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन को भी नेतृत्व प्रदान करती है। ठीक है, मात्र ये 13-14 वर्ष की उम्र में जो है इस सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेती है। बाद में इसे जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर उसे जो है जब 1935 की सरकार बनती है हमारी कांग्रेस की, तब फिर उसे जेल से रिहा किया जाता है। बाद में उसे नेहरू ने जो है इसे रानी की उपाधि दी थी, रानी गैडेनलियू। ठीक है, तो नेहरू ने इसे, जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था? एक रानी की उपाधि दी थी। तो यही कहानी थी इसकी। आपको नाम याद रखना होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला नाम है, जटिल नाम है, जनजातीय नाम है इसलिए। अगला जो है कोलारी विद्रोह, ये 1820 से 1836 के बीच हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में, कोलारी जनजाति के द्वारा। छोटा नागपुर ये झारखंड के इलाके में है, तो यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। मिदनापुर अथवा धालभूम का विद्रोह, ये 1766 से लेकर के 1774 के बीच हुआ था। ये मिदनापुर जो है वर्तमान बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। इसे दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मिदनापुर अथवा जो है धालभूम का विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में। अगला जो है हमारा माओमरिया विद्रोह, ये 1766 से लेकर के 1769 ईस्वी के 99 ईस्वी के बीच होता है, असम के क्षेत्र में। कृष्ण नारायण नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला जो है गोरखपुर, बस्ती और बहराइच का विद्रोह, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये यूपी से रिलेटेड है। 1781 ईस्वी में हुआ था और वहां की सामान्य जनता द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के कोई जो है सिंगल नेता और नेतृत्व करता नहीं था, बल्कि वहां एक भीड़ के द्वारा जो है सामूहिक लोगों द्वारा इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगला जो है ढूंढिया विद्रोह, ये 1799 से लेकर के 1801 ईस्वी के बीच होता है। ढूंढिया जो है मैसूर कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। इसको नेतृत्व प्रदान किया था कौन? ढूंढिया बाग नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इसे पाइच विद्रोह कहा जाता है, कभी कभी लिखने में स्पेलिंग गलत हो सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे पाइच विद्रोह भी कहा जाता है। इसे पक्षासी विद्रोह भी कहा जाता है, तो पाइच अथवा पक्षासी विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1797 से लेकर के 1805 ईस्वी तक
हुआ था और ये केरल के क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह को नेतृत्व करने वाले जो थे पाइच जनजाति के जो राजा थे, उसे पाइच राजा कहा जाता है। इन्होंने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बनारस नरसंहार, इसे आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जब आप यूपीपीसीएस और आरओ की एग्जाम दे रहे हो। तो ये 1799 ईस्वी में हुआ था, बनारस के क्षेत्र में हुआ था। और इस समय जो ये जो है नवाब वाजिद अली शाह जो है उस समय, उसके काल में ये विद्रोह जो है हुआ था इस क्षेत्र में। चेर विद्रोह ये 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक हुआ था। पलामू क्षेत्र में, पलामू झारखंड का एक जिला है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। यहाँ की चेर जो है जनजाति थी, इसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे ये भूषण सिंह थे। भूषण सिंह के नेतृत्व में ये चेर विद्रोह हुआ था। पलामू झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, 1800 से लेकर के 1802 ईस्वी तक हुआ था। पॉलीगर विद्रोह ये 1795 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। पॉलीगर ये केरल में रहने वाले लोग हैं, इसी क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता जो है कोट्टा बोमन और वीर पांड्यन नामक 2 व्यक्ति ने इस विद्रोह को जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला आता है भिवानी विद्रोह। भिवानी हरियाणा में स्थित है। तो भिवानी विद्रोह जो है 1809 ईस्वी में हुआ था हरियाणा में, हरियाणा के क्षेत्र में। यहाँ की जो जाट लोग थे, जाट किसान होते हैं, तो इन लोगों ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये भी सामान्य जनों द्वारा किया गया था। इसका कोई जो सिंगल नेतृत्व करता यदि आप पूछे तो ये इसका कोई एक व्यक्ति या एकल व्यक्ति कोई नेतृत्व करता नहीं था। अगला जो है बुंदेलखंड विद्रोह, ये 1808 से लेकर के 1812 ईस्वी तक होता है। ये बंद जो मध्य भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने वाले जो व्यक्ति थे लक्ष्मण दावा, दरिया सिंह और गोपाल सिंह। लक्ष्मण दावा, दरिया सिंह और गोपाल सिंह, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने बुंदेलखंड विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। परल की मेडी विद्रोह ये 1813 ईस्वी से लेकर के 1839 ईस्वी तक के बीच में हुआ था। उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। नारायण देव और गजपति देव नामक 2 भाई ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। बरेली विद्रोह, हाथरस विद्रोह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बरेली विद्रोह 1816 में हुआ था उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। यहाँ की जो मुस्लिम आबादी थी, इन लोगों ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। हाथरस विद्रोह भी 1817 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही हुआ था। और इसे दयाराम सिंह और भागवंत सिंह नामक 2 भाई ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो बरेली विद्रोह और हाथरस विद्रोह इसे आप याद रखिएगा। पाइक विद्रोह 1817 में उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। बक्सी जगबंधु नामक व्यक्ति और विद्याधर नामक 2 व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया था। अगला जो है कुर्ग विद्रोह, ये 1833-34 में कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। कुर्ग जो है कर्नाटक का एक जिला है, तो यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। वीर राजा के नेतृत्व में जो है ये विद्रोह हुआ था। कोलिये विद्रोह 1824 से लेकर के 1825 ईस्वी तक पश्चिम घाट के जो क्षेत्र है, यहाँ पर यह विद्रोह हो जाता है। और इसो चिमना जी और नाना दरवाजे नामक 2 व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। बुंदेला विद्रोह 1842 ईस्वी में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होता है। जवाहर सिंह और मधुहर सिंह नामक 2 व्यक्ति ने इस विद्रोह को जो है अपना नेतृत्व प्रदान करता है। संभलपुर का विद्रोह जो है 1833 से लेकर के 1857 ईस्वी तक चलता है। संभलपुर उड़ीसा का एक जिला है, यहाँ पर यह विद्रोह हुआ था। गोंड शाही और सुरेंद्र शाही नामक 2 व्यक्ति ने इस विद्रोह को जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नालकेल बेरिया विद्रोह 1831 ईस्वी में बंगाल में होता है। मीर निथार अली और तित्तू मीर नामक 2 व्यक्ति ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ये आप याद रखिएगा, एक जनजातीय प्लस एक किसान आंदोलन भी था। और कहा जाता है कि भारत का जो है पहला जो है सशस्त्र किसान आंदोलन था। सशस्त्र किसान आंदोलन था। यदि केवल सशस्त्र आंदोलन पूछे तब तो आप उसको जो है सन्यासी विद्रोह का नाम लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि किसान विद्रोह का नाम पूछे तो किसान विद्रोह में शस्त्र का पहली बार प्रयोग जो है ये इसी विद्रोह में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर हम लोग किसी भी विद्रोह की विशेषता नहीं पढ़ रहे हैं, न ही तो उसके उद्देश्य बताया जा रहा है, न ही उसकी विशेषता बता रहे हैं। हम केवल 4 आयामों को लेकर के इस पूरे जो है चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। और यही पूछा जाता भी रहेगा। ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा आपको जो है लोड लेने की ज़रूरत नहीं कि इसका उद्देश्य क्या था और क्या क्या विशेषताएं थी इस विद्रोह की। तो यदि अब जब पूछा नहीं गया, हमने पिछले देख लिया ना 6 सालों में क्या क्या पूछा गया है, तो हमने उसी के आधार पर केवल इन्हीं 4 आयामों को जो है रख के इसको फिनिश करवा दिया। अगला जो आता है वो सिंहफोस विद्रोह, ये 1844 ईस्वी में होता है, असम में होता है। और इसे निरांग फिदू नामक व्यक्ति ने इस विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था।
दोस्तों तो आज का जो हमारा सेशन था इसमें इतना ही हम आपके लिए लेके आए थे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको बहुत अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम यदि आपको अच्छा लगा तो हम इस पर जो रिलीज अगले जो सेशन है हम वो आपको लेकर के आएंगे। जैसे कि अभी किसान आंदोलन बाकी है, किसान आंदोलन अथवा किसान विद्रोह, इसमें हमने जो आज पढ़ा है वो केवल जनजातीय विद्रोह पढ़ा है। आज के क्लास में केवल हमने जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये तो हो गया। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो हम आपके लिए किसान विद्रोह लेकर आएंगे। किसान विद्रोह के बाद जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, उसके संपादक के वर्ष और उसके जो संपादक हैं ये टेबल जो है आपको कराएंगे। उसके बाद जो है किसी क्लास में मैं आपको कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो हम आपको लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण अधिवेशन। उसके बाद भारत के जो औपनिवेशिक काल है, औपनिवेशिक काल में शिक्षा का विकास, इसको लेकर के हम आएंगे। उसके बाद उस काल में जो है औपनिवेशिक काल में मजदूर आंदोलन, मजदूर आंदोलन ये भी वीडियो लेके आएंगे। मजदूर आंदोलन के बाद जो है आप देखेंगे कि इस समय धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन को लेकर के बहुत सारे जो हैं गठित किए गए थे, संगठन सब गठित किए गए थे। तो हम संगठन और उसके जो हैं संस्थापक हैं, इन चीज़ों को लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो हैं आपको टेबल के रूप में जो है टेबल बना के मैं दूंगा। उसके संस्थापक कौन है, उसके संस्थापक हैं, फिर वो संगठन क्या है, उसके स्थापना का वर्ष कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर था। तो ये जो है 4 आयामों पर हम टेबल जो है, इसका उद्देश्य क्या था, ये चीज़ हम जो है आपको टेबल बना के लेके उपस्थित होंगे। लेकिन ये सभी तभी मैं लेके आ पाऊंगा जब इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और चाहेंगे कि अच्छी तरीके से आपको आपके सामने जो है पेश करें। फिलहाल दोस्तों यदि आप इससे जुड़े, यदि आप PDF लेना चाहते हैं, रिवीजन के लिए आपको काम आ सकता है, तो आप हमारा टेस्ट साथी का जो मोबाइल ऐप है आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये हमारा जो था स्पेशल सेशन था। हम लोग अभी मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में अभी 2 क्लास बची हुई है, एक तो मराठा साम्राज्य की और दूसरा जो है मुगल साम्राज्य का जो पार्ट 3 वाला सेशन था वो अभी बचा हुआ ही है। हम उसको जरूर कराएंगे, हम अगले ही क्लास में हम उसे फिनिश करेंगे, हम उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग भरोसा रखिए, हम बीच बीच में ये विशेष स्पेशल क्लास जो है लेकर आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे। ये सब टेबल के रूप में आपके लिए याद रखना जरूरी है और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे, कम मेहनत में ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।